नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे एक पत्नी के धोखे से आहत राजा सन्यासी बन गया। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे राजाओं महाराजाओं की कथा पढ़ने को मिलती है जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया और साधु बन गए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी से मिले धोखे के बाद अपना राजपाट त्याग दिया और वैरागी का जीवन धारण कर लिया। तो आइए मिलकर जानते हैं कि कौन थे राजा और उनसे जुड़ी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भृतहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब राजा गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भृतहरि को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बिठाया। भृतहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर के वासी पहले से और भी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भृतहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भृतहरि ने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी। भृतहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य के कर्तव्यों को भी भूल गए। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भृतहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भृतहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भृतहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देखकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भृतहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वो सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भृतहरि ने वह दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भृतहरि यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के एक कोतवाल से प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं ये फल अपने प्रेमी नगर के उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब उस वेश्या को उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने यह दिव्य फल खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भृतहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भृतहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से उस दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है। इसीलिए उन्होंने उस वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा, राजन, यह फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल के खाने से तुम सदैव जवान और सुंदर दिखोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों के द्वारा नगर के उस कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया
तो उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह फल कैसे पहुंचा? तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया था और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूंगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। यह सुनकर राजा भृतहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ, उतना ही प्रेम वो भी मुझसे करती है। इसके बाद राजा भृतहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भृतहरि के तपस्या करते हुए काफी साल बीत गए, तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भृतहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान ना हो जाए। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भृतहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भृतहरि ने उस पत्थर को अपने हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भृतहरि के पंजे का निशान बन गया और यह निशान आज भी भृतहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भृतहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भृतहरि के बारंबार आज्ञा करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। भृतहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भृतहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरे आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और अच्छी कहानियां लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।